नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गिरिराज जी के गूंजे। ये गूंजे जो बनाते हैं ये अन्नकूट पे धराए जाते हैं दिवाली के दूसरे दिन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गिरिराज जी के गूंजे कैसे बनाते। तो गिरिराज जी के गूंजे बनाने के लिए हमने कढ़ाई में शुद्ध घी डाल लिया है और इसको गरम कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि मोहन डालने के लिए थोड़ा गरम करा हुआ घी चाहिए। और ये मैंने 2 कप मैदा ली है। अब इसमें ये कम से कम ये 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें घी डालूंगी और अब इसको धीरे से मिला लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें गिरिराज जी के गूंजे गुजिया भी बनाते हैं, तो जो मोहन डालते हैं बहुत ज़्यादा मोहन नहीं डालना चाहिए, नहीं तो गुजिया फटने लगती है। इसी तरह से गिरिराज जी के ये गूंजे के लिए जो मैदा तैयार करूंगी, इसमें मैंने केवल 2 टेबल स्पून मोहन डाला है। अब मैंने मोहन इसमें डाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करूंगी। अभी मैंने 2 चम्मच के करीब पानी डाला है, एकदम बहुत सारा नहीं डालना, नहीं तो वो मैदा एकदम गीली हो जाती है। ये अन्नकूट के दूसरे दिन दिवाली के दूसरे दिन जब अन्नकूट होता है हमारे घर में, तब फिर ये गिरिराज जी के गूंजे जो चावल का एक अच्छा ढेर बना के, चावल मतलब बना के, पके हुए चावल उनका ढेर बना के उसके ऊपर इनको सजाया जाता है। तो हम लोग इसको गिरिराज जी के गूंजे बोलते हैं। तो गुजिया, दिवाली की गुजिया तो बाद में बनाएंगे, पहले हम गिरिराज जी के गूंजे बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमारा डो तैयार हो गया है और ये बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत नरम है, बस इस तरह का डो हमने तैयार किया है। और स्टफिंग के लिए हमने ये 2 कटोरी के करीब आटा लिया था और घी डाल के इसको अच्छे से सेक लिया है और इसमें पिसी हुई शक्कर डाल दी है। पहले से ही हमने बना के इसको तैयार करके रखा है। और आप चाहे तो इसमें इलायची, खोपरा का बूरा या कुछ भी आप डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ केवल ये ऐसे इलायची पाउडर ही डाल के सादे ही बनते हैं। तो इसलिए मैंने ये आटा लिया है और आटे का कसार सेका है और ये ऐसा ब्राउन सेक के और घी में सेका है। और इसके बाद इसमें इलायची डाल के इसको मिला लिया है। ये हमने इसकी लोई बना के रखी है, 4 और 2 6 लोई बनाई है, जिसमें एक बड़ा गिरिराज जी का गुंजा बनेगा और 4 छोटे गुंजे बनाएंगे। तो अब हम इसको बनाने शुरू करते हैं। अभी हम इसकी ये बराबर बराबर लोई को बेलेंगे गोल। ये बीच में से मोटी होना चाहिए और आसपास से पतली होना चाहिए। इसी तरह सब लोई बेल के रख लेते हैं। अब ये मैंने सब बेल के रख लिए हैं। अब इसमें हम ये स्टफिंग भरेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं भरते, नहीं तो वो अगर आप ज़्यादा भरना हो तो फिर बड़ी लोई लेके और इसको बड़ा बेलना पड़ता है। अब मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया है और इसको चारों तरफ से ये स्टफिंग को ऐसे फैला दिया। और अब इसके आसपास ऐसा पानी लगाऊंगी और इसमें भी इसके आसपास पानी लगा लेती हूँ, दूसरे पे भी।
ये गिरिराज जी का एक बड़ा गुंजा गोल बनता है और 4 छोटे गुंजे बनाते हैं। तो अभी मैं आपको बड़ा बनाना बता रही हूँ, फिर 4 छोटे गुंजे कैसे बनाते हैं वो भी बताती हूँ। ये हमारा गुंजा है, ये गिरिराज जी का गुंजा तैयार है। अब इसमें ऊपर से ये इसको जो ऐसे करके इसमें साथियां बनाएंगे। ये गिरिराज धरण की जब दूसरे दिन अन्नकूट होता है तब हम इनको भगवान को अरोगाते हैं। अभी हमारा गुंजा तैयार है और इसमें हमने ये साथियां बना दिया है। अब ये वाली जो दूसरे गुंजे बना रहे हैं वो इसमें हमने 1 चम्मच स्टफिंग रखी है और अब इसके चारों तरफ करके और इसको ऐसे ये आटे का ही बनता है। आप चाहे तो मावा की स्टफिंग बना सकते, पर मेरे यहाँ गिरिराज जी के गुंजे तो आटे के बनाते हैं। बाकी दिवाली पर जो गुजिया बनाते हैं उसमें मावे की स्टफिंग डालते हैं। अब ये इस तरह से छोटे गुंजे बनाएंगे। अब ये हमारा छोटा गुंजा तैयार हो गया। अब ये हमारे गिरिराज जी के गुंजे तैयार हो गए। ये हमारे तैयार हो गए, हमने गुंजे तैयार कर लिए। अब हम घी गरम करके और इसमें इनको फ्राई करेंगे। ये घी हमने हल्का गरम किया है। ये ज़रा सा डाल के देखा, इसमें हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। ज़्यादा तेज़ गरम में नहीं डालना है और आँच को हमने अब धीमा कर दिया है। अब ये जब तक नीचे से ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इसको हम बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं, मतलब झाड़ी से बिल्कुल भी इनको हिलाएंगे नहीं। और फिर जब थोड़ी देर के बाद ये थोड़े ऊपर आ जाएंगे, इसके बाद हम इनको पलटेंगे। अब ये फूल के ऊपर आ गए हैं, तब इनको हम धीरे से हल्के से पलटेंगे। इनको बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना चाहिए वरना फूटने का डर रहता है। इसको भी हम धीरे से ये इस तरह से हमने इसको पलट दिया। और क्योंकि ये थोड़ा मोटे बनाए हैं हमने, इसलिए आँच को हमने धीरे में ही रखा, मतलब लो टू मीडियम पे हम इसको सेक रहे हैं। अब इनको हमने वापस पलट दिया है और अब ये सिकने के लिए बिल्कुल अच्छे सिक गए हैं। अब बस 1 मिनट के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए हमारा बड़ा गुंजा तो बिल्कुल तैयार हो गया है। इस पे जो साथिया बनाया है बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये जो साथिया है इस पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। ये भी हम इसको निकाल लेते हैं। आँच को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया। अब ये दूसरे 2 गुंजे भी हम डाल देते हैं। आँच हमने बिल्कुल धीमी कर रखी है। अब ये हमारे गिरिराज जी के गुंजे तैयार हो गए हैं। ये बीच में ये बड़ा गुंजा इस तरह से लगाया जाता है और छोटे गुंजे इस तरह से लगाते हैं।
तो यदि आपको मेरा ये रागी के गुंजे का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।